हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो रिएक्शन। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है डॉक्टर जाकिर नाइक इन इंडियन पार्लियामेंट 2024। डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में क्या बातें आखिर पार्लियामेंट में यानी संसद भवन में हो रही है और उसके बाद जो है डॉक्टर जाकिर नाइक का क्या रिप्लाई आया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं जाकिर की नाइक की न थ्योरी के हक में हूं, न फेवर में हूं, न मैं देखा है कभी उसकी डिस्कशंस क्या बोलता है। आपने कहा है उनकी इंक्वायरी करेंगे, करिए, लेकिन उनकी भी इंक्वायरी करिए। जो कहते हैं इनका गर्दन लाओ, सर लाओ और 50 लाख इनाम देंगे, है ये एक तरफा इंक्वायरी कैसे चलती है? यही तो फिर कश्मीर बन जाता है, यही तो न्याय देने में आप असफल हो जाते हैं। जाकिर नाइक की इंक्वायरी करिए, वो अगर आतंक फैलाता है तो उसको सजा दीजिए, लेकिन अगर आपकी पार्टी का या आपकी विचारधारा से मिलता हुआ कोई ये कहता है कि जाकिर नाइक की गर्दन लाओ और 50 लाख ले जाओ, वो तो जेल में नहीं जाना चाहिए। और इस तरह के स्टेटमेंट वाले जेल में नहीं जाने चाहिए। जब जेल में नहीं जानते हैं तो फिर कश्मीर जैसे हालात हो जाते हैं। माननीय गृह मंत्री जी, आप पर बहुत बड़े 125 करोड़ जनता, हिंदू और मुसलमान, सिख ईसाइयों की जिम्मेदारी आपके सर पे है। कुछ लोग बाहर से आए जिनको अपने देश ने निकाल दिया, तस्लीमा नसरीन बांग्लादेश से निकाल दिया इस्लाम के खिलाफ लिखने के लिए, कुरान के खिलाफ लिखने के लिए। हमने शरण दे दी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, हमने दी, लेकिन आज टेलीविजन बहस में क्या बोलती, वही पेट्रोल लेके आ जाती है और डालती। तो उनको क्या लगता है कि टेलीविजन पे आप करा रहे हैं? मैं ये नहीं कहता, आपका कोई आपने देखा भी नहीं होगा प्रोग्राम, लेकिन जब नेशनल चैनल पे आ जाता है कि एक और को हमने शरण दी है जो इस्लाम के खिलाफ लिखती है, बोलती है, और हम उसको यहां अपने नेशनल चैनल पे इस्लाम को गालियां दिलाने के लिए इस्तेमाल लगते हैं, तो दोषी किसको ठहराएंगे? दोषी तो केंद्रीय सरकार को ठहराएंगे। सर, दूसरा, एक तारिक फतेह पाकिस्तानी ओरिजिन का, पाकिस्तान से उसको निकाल दिया जिस तरह से नसरीन को निकाल दिया इस्लाम के खिलाफ और कुरान की तौहीन करने के लिए, और ये कैनेडियन नेशनल है, वो भी देश में और हमारे चैनलों में पता नहीं कहां से आया, जाकिर नाइक पर बोलता है और दिन रात उगलता है जहर इस्लामी रिलीजियस बुक्स के बारे में और इस्लाम के बारे में। एक यूनिस अली है गौहर, एनल फादर नेशनल, वो भी कहीं उसको मौका नहीं मिलता है, वो भी हमारे चैनल पे। वो गालियां मैं नहीं दूंगा, मैं आप दोनों को दिखा दूंगा, और अगर आप दोनों देखेंगे तो आप कहेंगे कि इसको तो अभी पकड़कर इस कॉन्टिनेंट से ही बाहर कर देना चाहिए। वो हमारे चैनल पे बोलता है, तो ये दोष आपको नहीं जाएगा, किसको जाएगा? ये तमाम दोष केंद्रीय सरकार को जाता है, या तो आपके जो पदाधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, आपको वो चैनल्स देखते नहीं हैं, पे कंट्रोल क्यों नहीं करते हैं? तो मेरा एक विशेष किसी कंट्रोल के पेपर के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं है, पेपर तो बड़ा सोच समझ के लिखते हैं, लेकिन ये जो चर्चा वाला रात का बन गया है, यही हमारी बर्बादी का एक दिन बाइस बनेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मीडिया अक्सर जब भी कोई मुसलमान जो इस्लाम पे अमल नहीं कर रहा है और इस्लाम के खिलाफ बात करता है, मीडिया उसे हाईलाइट करती है। कोई मुसलमान जो मुसलमान नाम का है, इस्लाम से दूर है, लेकिन इस्लाम के खिलाफ लिखता है तो उसे हाईलाइट करती है। हमारे पास मिसाल है सलमान रश्दी और तस्लीमा नसरीन की। सलमान रश्दी को मीडिया ने इतना हाईलाइट किया, क्यों? क्योंकि वो नाम का मुसलमान था और उसने किताब लिखी थी सैटेनिक वर्सेस इस्लाम के खिलाफ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। मीडिया उसे इतना उछालती है कि वो बन जाता है मिलियनर, करोड़पति ओवरनाइट। सैटेनिक वर्सेस के पहले चंद लोग जानते थे। सलमान रश्दी को आज मीडिया ने इतना हीरो बना दिया कि वो करोड़पति, अरबोपति बन गया। क्यों? क्योंकि एक मुसलमान इस्लाम के खिलाफ किताब लिखा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लिखा। रहता है यूके में। वो यूके चंद साल पहले, सलमान रश्दी किताब लिखने के पहले, एक अमेरिकन राइटर मार्गरेट थैचर जब प्राइम मिनिस्टर थी, उसके लिए 4 लेटर का वर्ड इस्तेमाल करता है, 4 लेटर का लफ्ज। मैं वो अल्फाज को कह नहीं सकता हूं क्योंकि मैं मुसलमान हूं। फादर, अंकल, कजन, किंग, और उस अमेरिकन के ऊपर बैन लग जाता है। हमारी प्राइम मिनिस्टर को फादर, अंकल, कजन, किंग कहता है, बैंड।
कुछ वक्त के बाद सलमान रश्दी वही प्राइम मिनिस्टर को वही अल्फाज को एक्टिव करता है, फादर अंकल कजन किंग ऐड कर जाता है ING, और उसको अवार्ड देती है गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि उसने इस्लाम के खिलाफ लिखा। वही प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर को वही बुक सैटेनिक वर्सेस में सलमान रश्दी फादर अंकल कजन किंग और कहता है कई बार। उसी प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर को कहता है, लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं मैं, कहता है फीमेल डॉग, कहता है कुत्ती, और उसे UK गवर्नमेंट अवार्ड देती है नाइटहुड। क्यों? क्योंकि उसी किताब में उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भी लिखा, उसने इस्लाम के खिलाफ लिखा। हमें मानना पड़ेगा उस वक्त इस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। राजीव गांधी पहले प्रधानमंत्री थे सारी दुनिया में जब मुसलमान उनके पास गए और बताए क्या कितने चीजें खिलाफ लिखी इस्लाम की। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, राजीव गांधी ने फौरन उस किताब को इंडिया में बैन कर दी। हक की बात हमें तस्लीम करना चाहिए, हमें मुबारकबाद देना चाहिए। इंडिया पहला मुल्क था जिसमें यह किताब बैन हुई। आज की गवर्नमेंट एक दूसरे मुसलमान को पकड़ती है जो इस्लाम के खिलाफ लिखती है, वो तस्लीमा नसरीन, और इस्लाम के खिलाफ किताब लिखती है लज्जा। ये गवर्नमेंट उसको शरण दे रही है, असाइलम। पहले की गवर्नमेंट उसको सलमान रश्दी को बैन करती है, अभी की गवर्नमेंट बैन उठा देती है और तस्लीमा नसरीन को शरण देती है। राजीव गांधी उस वक्त ये नहीं जानता था कि सलमान रश्दी ने उसी किताब सैटेनिक वर्सेस में राम और सीता को भी गाली दी। मैं यहाँ कहना नहीं चाहता हूँ क्या गाली दी, मैं इस देश में अमन चाहता हूँ। उसे ये नहीं पता था कि उसी किताब में सलमान रश्दी ने सीता को भी गाली दी। इस हिंदुस्तान के हिंदू लोग सीता को माता मानते हैं, राम को भगवान मानते, उसको गाली दी। ये राजीव गांधी को पता नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ उसने लिखी, उसने बैन की, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कई हिंदू जो नहीं जानते थे, जब आप किताब पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि हिंदू मज़हब के श्री राम और सीता माता को भी गाली दी थी। 8वीं स्ट्रैटेजी मीडिया की क्या करती है? अगर कोई मुसलमान विद्वान है, अच्छा काम करता है, तो उसे मुसलमान जैसा बताती ही नहीं। वक्त कम होने की वजह से एक ही मिसाल दूंगा मैं इस स्ट्रैटेजी की। हम जानते हैं कि 8वीं सदी से 12वीं सदी को कहा जाता है, यूरोपियन कहते थे डार्क एजेस, अंधेरे का दौर, डार्क एजेस। कहाँ अंधेरे का दौर था? वो अंधेरे का दौर था यूरोपियंस के लिए, अंग्रेज के लिए। मुसलमान जो अरब साइंटिस्ट थे, इतने कम तहकीक के बावजूद इतनी साइंटिफिक डिस्कवरीज कर चुके थे, दे वर ग्रेट। लेकिन आज जब हम साइंस पढ़ते हैं, हमें पता ही नहीं लगता कि मुसलमान ऊंचाई पे थे। हम पढ़ते हमारी किताब में एरिस्टोटल ऑफ द ईस्ट, एविसीना। एविसीना एविसीना अंग्रेज नाम लगता है ना, उसका असल नाम है अली इब्ने सीना। हम पढ़ते किताब में एविसीना, कौन समझेगा एविसीना मुसलमान था? हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर एक मशहूर साइंटिस्ट गेबर, गेबर गेबर ने, ये जाबिर है, जाबिर इब्ने हय्यान। कौन समझेगा गेबर मुसलमान है? वो जाबिर है, जाबिर इब्ने हय्यान। ऐसी कई मिसाल दे सकता हूं। हम पढ़ते हैं ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, विलियम हार्वी। 400 साल पहले विलियम हार्वी के पहले इब्ने नफीस ने इजाद किया था, डिस्क्राइब किया था ब्लड सर्कुलेशन। और इब्ने नफीस के 600 साल पहले नाजिल हुआ था कुरान, जिसमें लिखा है ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। तो मीडिया क्या करती है? अगर मुसलमान विद्वान है, उसे छुपाने की कोशिश करती है कि वो मुसलमान है। वक्त की किल्लत होने की वजह से सिर्फ 8 स्ट्रैटेजीज का बयान करूंगा मीडिया के बारे में, और ये कहना चाहता हूं, हम मुसलमान, हम जानते हैं कि मीडिया अच्छे काम भी कर सकता है, बुरे काम भी कर सकता है। हम मुसलमानों को इस मीडिया का सही इस्तेमाल करना चाहिए, और अफसोस की बात है हम नहीं करते।
लेकिन दुश्मन इस्लाम मीडिया का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं इस्लाम के खिलाफ काम करने के लिए। और एक आर्टिकल आया था टाइम्स मैगजीन में 16 अप्रैल 1979 में, जिसमें क्रिश्चियन ऑथर लिखता है, एक क्रिश्चियन रिसर्चर लिखता है कि 150 साल में सन 1800 से सन 1950 तक के इस 150 साल के दरमियान 60,000 से ज्यादा किताबें लिखी गई थी इस्लाम के खिलाफ। यानी हर रोज एक से ज्यादा किताब लिखी गई थी इस्लाम के खिलाफ इन 150 साल में। अभी 9/11 के बाद, 9 सितंबर 2001 के बाद ये तादाद कई गुना ज्यादा बढ़ गई। हर रोज कई किताबें लिखी जा रही इस्लाम के खिलाफ। तो गाइस कुछ ये था मेरा वीडियो रिएक्शन। और अगर मैं वीडियो की बात करूँ तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को पता चल रही है इस वीडियो के ज़रिए। कि जैसे कि पार्लियामेंट में जो बातें हुई थी कि वो शख्स जो कह रहे थे कि लोग डॉक्टर जाकिर नाइक सर के बारे में जैसी बातें करते हैं उन लोगों को भी सज़ा देना मुनासिब है, क्योंकि बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल करेक्ट बात कही है कि वो अगर उनके नज़र में अगर लोग गलत कर रहे हैं या उन्हें उकसा रहे हैं तो उनका सज़ा देना जो है वो तो एक कौमी तरीके से नज़र आता है। लेकिन ये क्या होता है कि जब लोग ऐसे चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं कि हम 5 लाख देंगे अगर उनका सर कलम कर दोगे या उन्हें जो है हमारे सामने पेश कर दोगे, तो ये भी एक गुनहगार का कहीं ना कहीं साथ देना होता है मेरे अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ जो है बिल्कुल सही बातें हुई है पार्लियामेंट के अंदर भी। और दूसरी जगह अगर मैं बात करूँ कि डॉक्टर जाकिर नाइक का जो रिप्लाई आया था, डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी बिल्कुल सही कही। जब लोग इस्लाम के खिलाफ जाते हैं, इस्लाम के अगेंस्ट जाते हैं, तो उनकी लाइफ जो है बिल्कुल से चेंज हो जाती है। मतलब वो जो रास्ते में थे वो एकदम से करोड़पति बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गैर कौम के लोग उन्हें काफ़ी ज़्यादा हद तक सपोर्ट करने लग जाते हैं। और देश से और हमारे देश से इन सारी चीज़ों का अगर खात्मा नहीं होता है कि ऐसे लोग जो कोई अपने धर्म में रहने के बावजूद उसके खिलाफ जो है ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं, अगर ये चीज़ गलत नहीं नज़र आ रहा है तो जो वो अपने कौम के नहीं हुए तो वो दूसरे के धर्म के भी नहीं हो सकते। ये चीज़ लोगों को नज़र नहीं आती है। अगर ये चीज़ समझ में आ जाए तो शायद हमारे देश से जो हिंदू मुस्लिम का जो भेदभाव है वो कहीं हद तक ख़त्म हो सकता है। इस्लाम में रहने के बावजूद अगर कोई इंसान इस्लाम के बारे में लिख रहा है तो उस पर जो है काफ़ी ज़्यादा लोग खुश हो जाते हैं। मिसाल दी गई है इस वीडियो के अंदर। आप लोगों ने अगर पूरी वीडियो देखी होगी तो कहीं ना कहीं समझ में आया होगा कि कितनी तरीके से जो है लोगों को मतलब एक सपोर्ट टाइप मिल जाता है कि हमने इस्लाम के बारे में अगर ऐसे बात की तो हमें जो दूसरे कौम के लोग जो है हमें सपोर्ट करेंगे। बट ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी के हो या फिर मुस्लिम कम्युनिटी के। जब कोई शख्स ऐसी चीज़ें करता हो तो उन्हें जो उनके हाल में ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करोगे तो कहीं ना कहीं उन्हें जो इन सारी चीज़ों का बढ़ावा मिलेगा और ये जो है आगे चल के और भी चीज़ें जो है करते रहते हैं। तो लेकिन ये चीज़ जो है लोगों को समझ में नहीं आती है। लोग ज़्यादातर ऐसे ही लोगों को सपोर्ट करते हैं। लोग चाहे जितना भी इस्लाम को नापसंद करें, लेकिन हमारी दुनिया में जो ऐसी चीज़ें नज़र आ रही है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा फैलने वाला जो है इस्लाम धर्म मतलब तेज़ी से फैल रहा है, ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं आप लोग सुन रहे हो आए दिन कि कितने लोग जो है इस्लाम धर्म को कबूल कर रहे हैं, क्योंकि इस्लाम के बारे में क्या क्या चीज़ें लोगों को पसंद आ रही है। इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो वहाँ से भी वीडियो को देख सकते हो। और नहीं तो आप कहीं भी यूट्यूब गूगल में अगर सर्च करोगे कि इस्लाम क्यों आखिर इतनी तेज़ी से फैल रहा है तो उसके ऊपर भी काफ़ी वीडियोज़ जो है आपको मिल जाएगी। तो बहरहाल काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो था, काफ़ी चीज़ें समझ में आई होगी आप सबको भी मेरे ख्याल से। तो नेक्स्ट वीडियो रिएक्शन मेरे किस टॉपिक पे उसके लिए भी कमेंट ज़रूर करिएगा। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो रिएक्शन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। बाय बाय।